विद्यार्थी के जीवन में आलस को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। वो हर विद्यार्थी लगभग 9वीं कक्षा में आते आते इतना कुशल और बुद्धिमान जरूर हो जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है, अपने भविष्य को लेकर क्या योजना है, अर्थात उसे आगे भविष्य में क्या बनना है, ये सब उसे सटीक रूप से ज्ञात हो जाता है और भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकता है। अन्यथा उसका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। और हाँ, एक बात और साफ कर देता हूं कि पढ़ाई केवल नौकरी या पेशा हासिल करने के लिए नहीं होती। पढ़ाई करनी है तो सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए। आपको अपने जीवन में हर जगह हर मोड़ पर अनुभवों से गुजरना पड़ता है और उन अनुभवों की मार को कम करने के लिए पढ़ना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। पढ़ाई करने का आधार क्या होता है? आजकल बच्चे देर रात 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं। ये एक ट्रेंड सा हो गया है, लेकिन पढ़ने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। रात 2 बजे तक पढ़ाई करना बंद कर दें, वरना यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा और सुशिक्षित व्यक्ति की श्रेणी में आना चाहते हो तो विद्यार्थी जीवन की समय सारणी को ठीक करना होगा। रात को 10 बजे सोने की आदत डालें, क्योंकि एक विद्यार्थी को 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए। कभी कभार अगर आपके रुचि की किताब पढ़ रहे हो तब भी ज्यादा से ज्यादा 11 बजे से पहले आपको सोना ही है, वो भी कभी कभार, हमेशा नहीं। विद्यार्थी को अपने शरीर व मस्तिष्क को कम से कम 6 घंटे के आराम की जरूरत होती है। यानी कि एक विद्यार्थी को एक दिन में 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। कक्षा 6ठी या उससे ऊपर की किसी भी कक्षा के विद्यार्थी को 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। कोई कहता है कि मनुष्य को एक दिन में कम से कम 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि ऐसा किसी ने भी प्रमाणित नहीं किया है। एक साधारण इंसान को संतुष्टि से 4 घंटे भी नींद आ जाए तो वह एक स्वस्थ इंसान होता है। तो विद्यार्थी जीवन के लिए 6 घंटे पर्याप्त है। 10 बजे से 4 बजे तक नींद पूर्ण हो जाती है और वह अपने भारतीय गुरुकुल परंपरा के अनुसार सुबह 4 बजे उठने से शरीर का हर अंग अंग जागृत हो जाता है। सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपना नित्य कर्म पूर्ण कर ले। शुरू शुरू में मुश्किल तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। आधे घंटे से पौने घंटे में लगभग 4:45 बजे तक शौच तथा स्नान आदि करके तैयार हो जाए। उसके बाद आधा घंटा यानी कि 4:15 बजे तक ध्यान अवस्था में बैठ जाए। ध्यान में सिर्फ ओम का जाप करें। ओम को लंबा खींचते हुए बोलना है। लगभग 10 से 15 सेकंड तक एक बार बोलने में लगाना है। ऐसा आधा घंटा रोज करना है। ओम का जाप नहाने के बाद ही करें। और अगर अपने पास धोती की सुविधा है तो धोती पहनकर जाप करना ज्यादा बेहतर होगा। ओम जाप के समय आपका ध्यान आपकी दोनों आंखों के बीच जहां तिलक लगाते हैं वहां केंद्रित करें। ओम के जाप से आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है। पढ़ते समय आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाएगा और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। आपका पूरा दिन पढ़कर भी याद नहीं रख सकते, वो 1 घंटा पढ़ने पर भी आसानी से याद हो जाएगा। 5:15 बजे से 5:45 बजे तक व्यायाम करें। उससे आपके पूरे शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, ताकि आप कोई भी कार्य को फुर्ती से समाप्त कर सकेंगे। जिन विद्यार्थियों को 7:30 बजे के आसपास विद्यालय के लिए निकलना है, वे 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा अध्ययन करें। सुबह का 1 घंटे का अध्ययन रात्रि के 3 घंटे के अध्ययन से भी ज्यादा याद रहने वाला होता है। सुबह में की गई ध्यान क्रिया तथा कसरत से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है, जिससे आप विद्यालय में स्फूर्तिवान, ऊर्जावान तथा ताकतवर लगोगे, जिससे अध्यापक का पूरा ध्यान आप पर केंद्रित हो जाएगा। अध्यापक को जो भी आपको पढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि वे सिर्फ आपको पढ़ा रहे। विद्यालय से आकर अनुशासन सहित अपना बस्ता
जूते मोजे सुव्यवस्थित ढंग से रखें। फिर हाथ मुंह धोकर थोड़ा ताजा हो जाए और बाद में खाना खाकर थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहलें। उसके बाद विद्यालय में शिक्षकों द्वारा दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करें। अपना गृह कार्य पूर्ण करने के बाद सुविधा अनुसार आप जितना समय निकाल सके, घंटा 2 घंटा खेल कूद में भाग लें। शाम के समय घर में भगवान की पूजा आप खुद करें। अगर छात्रावास में रहते हैं तो बहुत से छात्रावास में शाम की पूजा होती है। अगर आपके छात्रावास में न होती हो तो आप खुद शुरुआत करवा दें। रात को 7 बजे से 8 बजे के बीच रात्रि का भोजन कर लें और 8 से 10 बजे तक 2 घंटे अध्ययन करें। बाद में ईश्वर को याद करके सुबह 4 बजे उठने की मन में धारणा करके सो जाएं। जिन विद्यार्थियों के विद्यालय का समय 10 बजे के आसपास है, वे रात्रि के 8 से 10 बजे के बीच में अपना गृह कार्य पूर्ण करें और सुबह 6 से 9 बजे तक अध्ययन करें। पहले 2 घंटे विद्यालय की पुस्तकों का अध्ययन करें और 1 घंटा किन्हीं महान विभूतियों की जीवनी पढ़े या कोई सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़े। रामायण या भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। रामायण या भगवत गीता पढ़ने से आपके जीवन में अच्छे विचारों का, संस्कारों का ज्ञान बढ़ेगा। अपने देश के वीर योद्धाओं की पुस्तकों को पढ़ें। देश को आजाद कराने वाले वीर सेनानियों की पुस्तकें पढ़ें, जिससे आपके अंदर देशभक्ति जागेगी, देश प्रेम जगेगा, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जगेगा। महान पुरुषों की जीवनियां पढ़ने से जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मिलेगी, हौसला बढ़ेगा। जीवन में जीने का भी अपना एक तौर तरीका होता है। रहने, उठने, बैठने और व्यवहारिक जीवन में बोलचाल का भी एक तौर तरीका होता है। जीवन में हमेशा एक अनुशासन होता है, वैसे ही पढ़ने में भी एक अनुशासन होता है। विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासनात्मक पद्धति से ही रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को हर पल कुछ न कुछ ज्ञान रूप में ग्रहण करने को मिलता ही रहता है। कहते हैं ना कि मां बच्चे की पहली गुरु होती है। जैसे मां अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही शिक्षा भी हमारे जीवन में मां का किरदार काफी हद तक निभाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे से आगे फॉरवर्ड जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सके। और हां, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय मां भारती।